तो देखिए यहाँ पर क्या था। पहले हम लोग ने 30 नंबर तक क्वेश्चंस के बारे में बातचीत किए थे, उसके बाद आज लेके आया आपका दूसरा क्वेश्चंस। देखिए 31 में क्या है क्वेश्चन, पहले से ही एक एसर्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। एसर्शन क्या है? एसर्शन पार्मेनाइडिस की फिलॉसफी के ऊपर से एसर्शन है। क्या है वहां पर बोला, एक एसर्शन दिया गया, वॉइड इज नॉट पॉसिबल, यानी कि शून्य संभव नहीं है, शून्य संभव नहीं है। Empty space would be non-being and therefore does not exist। यानी कि खाली स्थान जो होता है, यानी कि शून्य स्थान जो होता है अस्तित्वहीन होगा, और इसीलिए अस्तित्व में ही नहीं है, क्योंकि जो शून्य है वो अस्तित्वहीन होता है। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं, देखिए इंडियन पर्सपेक्टिव के अंदर भी देखते हैं, जो अभाव होते हैं वो हम क्या से कौन सी चीज देखते हैं, विशेषण भाव सन्निकर्ष, यानी वो होता ही नहीं। इस तरीके से देखिए दोनों ही एक्चुअली क्या होगा, void is not possible। पार्मेनाइडिस के अंदर उन्होंने बोला void is not possible क्योंकि शून्य संभव होता ही नहीं, ये ट्रू है। और देखिए empty space would be non-being और therefore does not exist। non-being यहाँ पर उन्होंने is and is not के बारे में बात किए थे, तो यहाँ पर कहा जो नॉन बीइंग होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, therefore नहीं कर रहा है। तो ये वाला चीज देखिए, इस वाला चीज को क्या करता है, वेरीफाई करता है, इसको क्या करता है, एक्सप्लेनेशन सही देता है किस लिए void is not possible, क्योंकि एम्प्टी स्पेस क्या होगा, नॉन बीइंग होगा, देयरफॉर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चंस 32 में। क्वेश्चंस 32 में क्या है, व्हिच वन ऑफ दिस फॉलोइंग मेडिएवल फिलोसोफर, यानी कि मेडिएवल फिलोसोफर जो आर्ग्यू करता है, क्या आर्ग्यू करता है, एग्जिस्टेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एक्चुअलिटी important actuality without which even the essence cannot be actual। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल के बारे में, तो देखिए यहाँ पर क्या है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सी मध्ययुगीन दार्शनिक है जो तर्क दी है, अस्तित्व सबसे महत्वपूर्ण वास्तविकता है जिसका बिना सार भी वास्तविक नहीं हो सकता है। ये मेडिएवल फिलॉसफी के अंदर से जिसने ये बात किया था, इंपॉर्टेंट एक्चुअली, जो एक्चुअलिटी का एग्जिस्टेंस ऑफ दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअलिटी, ये हमने देखा था। जो थोड़ा सा ही देखिए बातचीत में थोड़ा सा ही इधर उधर, तो ये बातचीत किए थे थॉमस एक्विनस ने ये बातचीत किए थे। चलिए क्वेश्चन सामने से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, द स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आई असर्ट दैट कृष्ण इज इनोसेंट। ठीक है, बोला जो कृष्ण है ना, वो कृष्ण के बारे में, ठीक है, वो इनोसेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पीच एक्ट थ्योरी इज ए, क्या होगा वो स्पीच एक्ट थ्योरी उसके अंदर आएगा। इनोसेंट वो दिखाता है, तो वो क्या करता है, वो परफॉर्म करता है। ठीक है, स्पीच एक्ट, तो वो क्या होगा, स्पीच एक्ट के दौरान वो हो जाएगा परफॉर्मेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, परफॉर्मेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के, और अगले क्वेश्चंस क्या है, देखिए अगले क्वेश्चंस है आपका, व्हिच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज द करेक्ट विथ रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ डिजाइन ऑफ हाइडेगर। डिजाइन, देखिए डिजाइन के बारे में हाइडेगर ने बात किए थे, क्या कौन सी, तो बीइंग एंड टाइम में। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ केयर, कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ।
इस थ्योरी में तो डिजाइन व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द करेक्ट रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ डिजाइन इन हाइडेगर। हाइडेगर ने एक कंसेप्ट क्या कहा था, ये कहा था कंसेप्ट क्या होता है, अप्रामाणिक होता है, इनऑथेंटिक होता है, सेल्फ जो होता है इनऑथेंटिक, दे सेल्फ होता है। डिजाइन के बारे में हाइडेगर ने देखिए डिजाइन अवधारण की संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, हम लोगों का इनऑथेंटिक सेल्फ इन देव सेल्फ, ये वाला आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के और वो क्वेश्चंस कौन सी था, आपका देखिए वो आया था आपका एग्जिस्टेंशियल एंड फेनोमेनोलॉजी के अंदर जो आता है हाइडेगर के बारे में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बार पूछे गए थे क्वेश्चंस। उसका क्या उसका जो होता है ना लैंग्वेज के ऊपर एक तथ्य होता है उससे, लेकिन इस बार देखिए इसमें पूछा गया डिजाइन के बारे में, तो इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। हाइडेगर से, जॉन पॉल सार्त्रे से बहुत सारे क्वेश्चंस होता है। Which one of this following statement is true with reference to logical positivist? कौन सी यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो होता है उसके संदर्भ में सही है, तो कौन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक तो एनालिटिक एप्रियोरी नॉलेज इज पॉसिबल, ये नहीं होता है। देखिए लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ने बोला सिंथेटिक ए पोस्टेरियरी नॉलेज इज इम्पॉसिबल, ये भी नहीं होता। सिंथेटिक ए प्रियोरी नॉलेज इज इम्पॉसिबल, ये वाला हो जाएगा आपका सही आंसर। सिंथेटिक ए प्रियोरी नॉलेज इज इम्पॉसिबल, ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, ओ दैट व्यूज दैट द व्यूज दैट ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड गुड बाय गॉड एंड इविल इज करप्शंस ऑफ द गॉड गुड हु हेल्ड बाय, माने वाज हेल्ड बाय, किसने ये बात की थे, तो इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा एक वीडियो देख ही रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मीडिएवल फिलॉसफी बोल के हम लोग एक फिलॉसफी वहां पर दे के रखे हैं, तो वो देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए किसने बोला था, ये बोला था सेंट ऑगस्टाइन ने, क्योंकि ऑल थिंग्स वाज क्रिएटेड गुड एंड इविल के बारे में उसने जब बात किए थे, इविल क्या है, लैक ऑफ गुड, इसके बारे में उसने बात किए थे। एंड उसने बोला था गॉड एक क्रिएट किया था गुड एंड इविल, जो ये अच्छाई और बुराई जो होता है इसके बारे में बहुत सारे वहां पर बातचीत करके रखा है हम लोग। तो सेंट ऑगस्टाइन यहाँ पर सही आंसर, ए वाला ऑप्शन सबका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है देखिए 36, अकॉर्डिंग टू लॉक आइडियाज ऑफ एक्सटेंशंस एंड ड्यूरेशंस आर, ये क्या है, एक्सटेंशन और ड्यूरेशन, ये होता क्या, आइडियाज ऑफ एक्सटेंशन एंड ड्यूरेशन क्या है, ये सिर्फ एक ही है, एक सिंपल देयरफॉर डायरेक्टली नोन, यानी कि जो एक्सटेंशन एंड ड्यूरेशन होता है सिंपली एक सरल है, इसीलिए सीधे जाना जाता है, क्योंकि उसने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स जो ये चीज होता है तो उसके बारे में जब बात किए थे तब इस चीज का आया। एक्सटेंशंस एंड ड्यूरेशंस ये सिंपल होता है, जो क्या डायरेक्टली यानी कि एकदम सीधे हम लोग जान सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, तो हम लोगों का सी वाला ऑप्शन सही आंसर। देखिए 38 में क्या है, 38 में दिए गए हैं कॉजुअलिटी अकॉर्डिंग टू कांट इज, क्या है कॉजुअलिटी, कांट के अनुसार कॉजुअलिटी क्या है, कॉजुअलिटी क्या है, कार्य कारण जो होता है ये सिर्फ एक ही है, देखिए ये पहले से ही सिद्ध होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला ऑप्शन सही होगा, ए प्रियोरी कॉन्सेप्ट, ये ऑप्शन आपका सही आंसर। इसके बाद आता है 39 में देखिए थेलस फिलॉसफी इज कंसिस्टेंट विद द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन सिलेक्टेड,
यानी कि थेलास का दर्शन एक की छोड़कर निम्नलिखित के अनुसार है। इन्हें चुने, किसको छोड़ के? तो देखिए, द अर्थ इज द फ्लैट डिस्क, ये तो सही है। ये तो किसने बोला था? ये तो थेलास ने बोला था। जो फ्लैट डिस्क होता है, क्या हम लोग जो पृथ्वी होता है वो एक फ्लैट डिस्क की तरह होता है, जैसे कि सीडी कैसेट जैसा होता है ना, वैसा। द होल यूनिवर्स फ्लोडेड विद वाटर, ये भी सही है। जो फ्लोडेड विद वाटर एंड द अर्थ फ्लोट upon the water like a disc, ये भी सही है। वाटर इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, ये तो सही है। हम लोग ने इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखे हैं, वो अब देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर देखिए कि किसने बोला, थेलास के ऊपर हम लोग वीडियो दिए हैं। तो यानी से में बहुत सारे जो होता है ना, जो एंशियंट फिलॉसफी के ऊपर हम लोग वीडियो ऑलरेडी दे के रखे हैं। तो वीडियो अब वो भी देख सकते हैं, टोटली प्री सोक्रेटिस फिलॉसफी के ऊपर हम लोग यहाँ पर वीडियो आपको दे के देंगे, ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आता है एपियरन इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स। एपियरन के बारे में थेलास ने कुछ भी नहीं बोला था। एपिक, एपियरन, ये सब बारे में बाद में आया। तो ये तीन ऑप्शंस आपका सही है, सिर्फ और सिर्फ डी को छोड़ के। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शंस। इसके बाद देखिए नंबर 40 में क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसोफर इक्वेट, ठीक है, इक्वेट विल टू ट्रूथ विद विल टू पावर, यानी कि निम्नलिखित में दार्शनिक में से कौन है जो इच्छा के सत्य और सत्य की शक्ति के तुलना करता है? किसने? ये सिर्फ और सिर्फ जो नीत्शे का फिलॉसफी हम लोग देखते हैं, तब ये चीज आ जाता है नीत्शे का फिलॉसफी में, जो विल टू ट्रूथ विद विल टू पावर। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आएंगे ऑल लाइफ इज द हैप्पीनेस आर गवर्न्ड बाय विल टू पावर इज द व्यू हेल्ड बाय, यानी कि सारा जीवन और सारे खुशी और शक्ति की इच्छा से संचालित होते हैं। ये विचार किसका है? ये विचार देखिए, ये भी थोड़ी ही देर में देखिए, एक ही क्वेश्चंस दोनों बार, जो एक को आंसर सही कर सकता था उस 2018 में, वो 41 में भी सही कर सकता था। देखिए विल पावर का, विल पावर ट्रूथ इज पावर, देखिए यहाँ पर नीचे था, यहाँ पर भी तो क्या है, ऑल हैप्पीनेस आर गवर्न बाय द विल पावर। तो विल पावर किसका होता है? विल पावर से नीचे ही बोला था, तो ये नीचे ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन, देखिए ये भी एक दिया है प्रैग्मेटिज्म के ऊपर। प्रैग्मेटिज्म में विलियम जेम्स के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया। जेम्स रिजेक्ट द यूनिवर्सलिटी नोशंस ऑफ ट्रूथ। जेम्स ने क्या किया? यूनिवर्सलिटी जो नोशंस होता है ट्रूथ का, उसने रिजेक्ट किया था। और असर्शन दिए गए हैं, फॉर जेम्स ट्रूथ हैपेंस टू एन आइडिया, यानी कि जेम्स के लिए जो होता है ट्रूथ क्या करता है? ट्रूथ एक विचार के साथ घटित होता है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, ये वाला जो ऑप्शन है, जेम्स रिजेक्ट द यूनिवर्सलिटी नोशंस ऑफ द ट्रूथ, ये तो सही है, ये ट्रूथ है, ठीक है। और जेम्स किस लिए किया था? जेम्स ने बोला ट्रूथ हैप्पीनेस टू एन आइडिया, ट्रूथ हैप्पीनेस टू एन आइडिया, ये भी ट्रूथ है। लेकिन इसके संदर्भ में उसने क्यों इसको रिजेक्ट किया था, ये वर्णन नहीं होता। तो ये कभी भी इसको क्या करेगा? नहीं एक्सप्लेन करेगा। तो ये कहां पर ऑप्शन से देखिए, बोथ आर ट्रूथ आर द करेक्ट, नहीं, बोथ आर ट्रूथ बट गिव नॉट करेक्ट, इसमें ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हम लोग का सही आंसर। यहाँ पर देखिए 43 में मैच द लिस्ट है, प्लेटो है, यहाँ पर एरिस्टोटल, स्पिनोजा, ह्यूम या मेटाफिजिक्स, बहुत सारे है। किसने कौन सी चीज को लिखा या लिखे गए थे? तो यहाँ पर हम लोगों को चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, एक ही क्वेश्चन को हम लोग अगर
आंसर कर देते हैं तो मिल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, लेकिन यहाँ पर दो देखिए एक ही ऑप्शन का है, तो इस साइड से देखते हैं। प्लेटो ने कौन सी चीज को लिखा था? प्लेटो ने सिंपोसियम को लिखा था, हम लोग जानते हैं उसके बारे में। यहाँ पर देखिए मेटाफिजिक्स है, सिंपोसियम एंड इंक्वायरी में। तो प्लेटो ने क्या किया था? सिंपोसियम को उसने लिखा था। इसके बाद आता है एरिस्टोटल तो मेटाफिजिक्स को लिखा था, हम लोग जानते हैं मेटाफिजिक्स। तो देखिए यहाँ पर जब भी प्लेटो को किया था 2 नंबर के अंदर, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन का फ्लैशिंग हो गया। यहाँ पर एक ही है जो 2 नंबर का आंसर जानते हैं। उसके बाद स्पिनोजा जो आते हैं, स्पिनोजा कौन सी लाते हैं? स्पिनोजा एथिक्स को लाते हैं। और ह्यूम लाते हैं कौन से? एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये बी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही आंसर। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग 44 में। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी वाज प्रोपाउंडेड बाय द लाइबनिज। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि उसने बोला था, मोनाड के बारे में भी बोला, प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी के बारे में बोला। कैसे कैसे होता है वो कौन होगा? लाइबनिज हो जाएगा। 45 में देखिए, विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट आई कैन बी अवेयर ऑफ माई सेल्फ व्हिच पेयर होल्ड्स दिस व्यू। यानी कि किसी वस्तु के प्रति जागरूक हुए बिना मैं स्वयं के प्रति जागरूक हो सकता हूं। कौन 2 पेयर्स ने ये बात किया था? जागरूक हो सकता हूं एक चीज को जाने ही बिना। तो ये चीज देखिए किसने बोला था? एक तो भाववादी तो होगा ही होगा, लॉक ने तो नहीं होगा, लेकिन बार्कले ऐसे बात किए थे। यहाँ पर लॉक एंड ह्यूम है, लॉक तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर बार्कले हो सकता था, लेकिन कांट देखिए, लेकिन ह्यूम बोला था ये चीज। लॉक ने नहीं बोला, लेकिन ह्यूम बोला। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन ह्यूम एंड बार्कले दोनों ही है एक साथ। क्या बोला था? किसी वस्तु के प्रति जागरूक हुए बिना मैं स्वयं के प्रति जागरूक हो सकता हूं। कोई वस्तु को जानना ही नहीं चाहिए, मैं तो मेरा तो जान सकता हूं क्योंकि मेरा मन है, मन के अंदर क्या है, ये सब क्या है बार्कले तो क्या बोला था? भाववादी दार्शनिक होता है, तो उसने तो ऐसा चीज बोलेगा ही। तो सॉरी, हम लोगों का डी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर फिर मैच द लिस्ट है। देखिए मैच द लिस्ट करने का एक सही तरीका ऐसा ही है, ठीक है। आप लोग सिर्फ देखना है कहाँ पर ऑप्शंस कम है, संभावना कम है, लेकिन आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो छोड़ दीजिए, तो फिर तो आपको बहुत सारे घुमा घुमा के देखना है। देखिए, एयर इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, किसने बोला? ये तो सिर्फ देखिए एनेक्सिमिनस ने बोला था एयर इज द फंडामेंटल सोर्स, क्योंकि थेलस ने तो वाटर को बोला, एनेक्सिमेंडर ने बोला अनसर्टिनिटी, जो कोई सीमाहीन पदार्थ है, जो कोई द्रव्य ऐसे देख नहीं सकते, वो अनिर्दिष्ट एक पदार्थ होता है। लेकिन उसके बाद एनेक्सिमिनस आया था। एनेक्सिमिनस ने क्या बोला था? इसके ऊपर भी वीडियो हम लोग सॉक्रेटिक के फिलॉसफी के ऊपर एक वीडियो देके ही रखा है। तो एनेक्सिमिनस ने बोला था एयर इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा 4। तो देखिए कहां पर है 4, कहां पर? देखिए बी वाला ऑप्शंस को एक ही करने से हो गया, और किसी में भी एक में 4 है ही नहीं। तो 2 नंबर क्या होगा? नंबर इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द, ये तो पिथागोरस ने बोला था, फंडामेंटल सोर्स पिथागोरस, ठीक है। उसके बाद आया था डॉक्ट्रिन ऑफ द 4 एलिमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ द 4 एलिमेंट एम्पेडोक्लेस, इसने बोला था, ठीक है। और गॉड इज अनमूव्ड मूवर, ये बोला था एरिस्टोटल। तो हम लोगों का बी वाला ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चंस। 47 में देखिए फिर एक असर्शंस है। असर्शन क्या है? असर्शन एंड कर, लेकिन यहाँ पर कोई बातचीत नहीं किया किसके ऊपर? पार्मेनाइडिस वाज ए मॉनिस्ट, ठीक है, सही, एकदम ट्रू, क्योंकि ये पार्मेनाइडिस मॉनिस्ट है। According to Parmenides, being is one, eternal and indivisible, शाश्वत होता है और अविभाज्य होता है। वो क्या होता है? एक स्थिर वस्तु होता है, ठीक है। इसके बाद आया था हेराक्लिटस।
हेराक्लिटस ने बहुत ही अच्छा तरीके से इसके बात का वर्णन किया था, इसके अपोज किया था। तो जो इटर्नल है वो इंडिविजिबल है, तो यहाँ पर एक ही तत्व का माना गया है जो बीइंग इज वन। तो ये तो इसको क्या करता है, व्याख्या बहुत अच्छे से देता है, बहुत अच्छे से व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्रू हो जाएगा और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस के और 48, व्हिच अमंग दिस फॉलोइंग इज नॉट ए नित्य द्रव्य। नित्य द्रव्य कौन सी नहीं है, नॉट दिए गए हैं, देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा एकदम ध्यान से। कौन सी द्रव्य नित्य नहीं है, यहाँ पर हम लोगों को देखना है। तो देखिए परमाणु ये क्या होता है, नित्य, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नित्य द्रव्य नहीं है। नित्य यानी कि परमाणु नित्य है। देखिए त्रास रेणु, आकाश मानस, त्रास रेणु क्या होता है, उत्पादन होता है और ध्वंस भी होता है। फांस जो फार्न के अंदर होता है वो त्रास रेणु होता है। तो देखिए आकाश अनित्य होता है, मानस भी अनित्य होते, परमाणु भी अनित्य होता है। तो नित्य होता है, ये सब नित्य होता है, ये सब इसका उत्पत्ति और विनाश है ही नहीं, लेकिन इसका त्रास रेणु का उत्पत्ति भी है और विनाश भी है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए अगले क्वेश्चंस में देखिए क्वेश्चंस, व्हिच सिस्टम्स होल्ड्स दैट there is a समवाय relations between the द्रव्य and its गुणस but the cannot perceive it। यानी कि कौन सी प्रणाली यह मानती है कि द्रव्य और उसके गुण के बीच समवाय संबंध है, लेकिन हम इसे समझ नहीं सकते हैं। इसने बोला था ये बोला था वैशेषिक फिलॉसफी ने। न्याय वैशेषिक होता है, न्याय के बाद आता है वैशेषिक। जो सामंतंत्र दर्शन होता है वो बोला था वैशेषिक दर्शन। ये वैशेषिक हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद आते हैं देखिए 50, व्हिच टाइप्स ऑफ हेत्ताभाष इज कमिटेड बाय दिस फॉलोइंग अनुमान, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड। शब्द नित्य, चाक्षु सत्य, यानी कि शब्द नित्य है तो इसलिए चाक्षु सत्य होता है। तो निम्नलिखित द्वारा देखिए किस प्रकार हेत्ताभाष है, सही कोड। शब्द नित्य चाक्षु सत्य, शब्द नित्य होने से वो देख नहीं सकते। हम लोगों का जो देखने का इंद्रिय होता है, प्रत्यक्ष होता है, चक्षु से वो चीज को नहीं देख सकते। कहाँ जो हम लोग कर्णेंद्रिय है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का आंसर स्वरूप सिद्ध हेत्ताभाष। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हम लोग का सही आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस, व्हिच सिस्टम्स ऑफ दिस फॉलोइंग होल्ड्स दैट डिफरेंशिएशंस ऑफ प्रमा तद्वती तत्प्रकारक अनुभव यथार्थः। तद्वती तत्, व्हिच अमंग दिस फॉलोइंग प्रमा एज ए तद्वती तत्प्रकारक अनुभव यथार्थः। तो ये सिर्फ और सिर्फ न्याय ने बोला था, तद्भाववती तत्प्रकारक अनुभव अयथार्थ। प्रमा एंड अप्रमा के बारे में न्याय दर्शन ने ऐसे ही इसको क्या किया था, लक्षण दिया था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस नंबर, देखिए यहाँ पर मैच द लिस्ट है 52 में लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। टी लुकसॉट यहाँ पर दिए गए हैं सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष यानी ज्ञान लक्षण निर्विकल्प किया गया। यहाँ पर कौन सी यहाँ पर लिस्ट 2 में मैच कर सकता है। तो देखिए टी लुकसॉट, ये सिर्फ और सिर्फ हम दूर से देख सकते हैं उसको, धुआं देख के। तो ये तो हो जाएगा पूर्व किसी का ज्ञान के अंदर से एक ज्ञान होता है। चाय क्या होता है, गर्म होता है, तो ये ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष हो जाएगा।
तो ये क्या होगा, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर देखिए तो दो वाला ऑप्शन किसी में है ही नहीं, ए दो है तो बी वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है, बी देखिए, परसीव्ड ऑल द मेंबर्स ऑफ ए क्लास, हम लोग क्लास के मेंबर को सभी को देख सकते हैं जो क्लास में है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, सब छात्र है, क्या है, क्लास के अंदर है। Perceptions of all object is the past, present and future perceptions of all, एक कौन सी जोगज लक्षण प्रत्यक्ष होता है, परसेप्ट कर सकता है, त्रैकालिक दर्शन हम लोग कर सकते हैं। और परसेप्शंस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इज अनएसोसिएट विद द नेम, ये हो जाएगा हम लोग का निर्विकल्प, क्योंकि ज्ञान से पहले यानी सविकल्पक यानी सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, उसके पहले एक ज्ञान होता है, वो ज्ञान के बारे में बातचीत किया। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हम लोगों का हो गया सही आंसर। देखिए यहाँ पर द विज्ञानंददी, ठीक है, विज्ञानवादी बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ एरर इज नेम एज, इसका जो एरर जो थ्योरी है वो एरर बुद्धिस्ट एरर थ्योरी का क्या नाम दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोग जानते हैं बौद्ध का फिलॉसफी जो एरर का थ्योरी होता है आत्मख्याति होता है, आत्मख्याति। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन देखिए आत्मख्याति हो जाएगा आपका सही आंसर। 54 में फिर मैच द लिस्ट दिए गए थे, वहां पर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पर सांख्य दर्शन, देखिए सांख्य दर्शन ने क्या बोला था, सांख्य दर्शन ने प्रामाण्य इज सत्य, प्रामाण्य इज परतः। तो ये तो नहीं बोला था, प्रामाण्य एंड अप्रामाण्य बोथ आर सत्य प्रामाण्य, ये वाला सही है। सांख्य फिलॉसफी ने किसको पकड़े थे, बोला था प्रामाण्य एंड अप्रामाण्य जो भी है वो सत्य होता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही है जो दो वाला ऑप्शन ए में है, तो बी वाला ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा सही। तो बुद्ध दर्शन का हो जाएगा कौन सी, हो जाएगा ए वाला, परत इज सत्य एंड प्रामाण्य इज परत, ठीक है। अप्रामाण्य इज सत्य एंड प्रामाण्य इज परत। तो न्याय दर्शन का क्या हो जाएगा, न्याय दर्शन का हो जाएगा आपका ए वाला, प्रामाण्य एंड अप्रामाण्य बोथ आर परत, तो ए वाला हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन तो सी में हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा है, एक ही चीज को जानने से ही आपको सबको क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस के, और अगले क्वेश्चन है 55, मैच द लिस्ट फिर है, क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दिए गए संत रक्षित प्रभाकर मिश्र क्या भर्तृहरि जो होता है, भर्तृहरि और कुमारिल भट्ट, यहाँ पर दिया गया अनिवितानवाद, स्फोटोवाद, अभिहितन्यवाद एंड अपोहवाद। तो हम लोग जानते हैं, देखिए पहले इसको पकड़ते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए संत, यहाँ पर भर्तृहरि का हम जो जानते हैं, ठीक है। भर्तृहरि, जो भर्तृहरि होता है वो क्या है, वो तो एक्सपोर्टवाद के बारे में बातचीत किए थे, क्योंकि हम लोग ए में जब क्लास में पढ़ रहे थे तब इसको पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 2 है, तो और देखने का जरूरत ही नहीं, तो बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि भर्तृहरि स्फोटवाद का बोला था। कुमारिल भट्ट जो होता है, कुमारिल भट्ट ने क्या किया था, अभिहितन्यवाद का व्याख्या किया था, ये लोग हम लोग ये भी जानते हैं। लेकिन प्रभाकर ने तो क्या किया था, एक नंबर को जो है उसके बारे में बातचीत किए थे, क्योंकि प्रभाकर और ये दोनों जो होता है, प्रभाकर और भाट्टमीमांसा का होता है। तो संत रक्षिता जो होता है वो क्या करेगा, अपोहवाद को उसने व्याख्या करेगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो गया बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन 56 में देखते हैं, व्हिच वन अमंग दिस फॉलोइंग इज ए टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या है, टोटोलॉजी जो कंजंक्शन होता है उसका सभी क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर टी लेते हैं, यहाँ पर टी लेते हैं, लेकिन एक भी फॉल्स भी तो होगा, तो यहाँ पर तो फॉल्स हो जाएगा ये। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा,
एक टी लेते हैं यहाँ पर और दूसरे भी टी लेते हैं और फॉल्स लेते हैं, फॉल्स लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये तो एक हो गया, ये तो होगा नहीं क्योंकि एक फॉल्स होने से एक फॉल्स होता है। ये भी नहीं होगा क्योंकि एक तो जो यहाँ पर दो क्या है, वेरिएबल्स है, तो एक तो देखिए ये ऐसे आएगा, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो ये नहीं होता, तो हम लोगों का हो जाएगा बी वाला ऑप्शंस। ये तो आप लोग ने सभी ने जानते हैं क्योंकि एकदम इजी है ये। यहाँ पर 57 में देखिए, अकॉर्डिंग टू हुम डज ए वर्ड डोनेट है, जाति ओनली, जाति को किसने रिप्रेजेंट करता है, जाति को किसके अनुसार कई शब्द केवल जाति का ही बोध करता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ कुमारिल ने ही बोला था, कुमारिल। ठीक है, इसके बाद आते क्वेश्चन से, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन अनुप्रमाण एंड केवल प्रमाण वाज ड्रॉन बाय व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग वेदांतिस्ट। ठीक है, कौन सी वेदांती जो होता है इसने अनुप्रमाण एंड केवल प्रमाण में क्या किया था, डिस्टिंक्शन किया था, वो सिर्फ और सिर्फ किया था माधव ने। माधवाचार्य जो होता है उसने, रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य। तो यहाँ पर देखिए निम्बक जो होता है वो स्वरूपानंद होता है, वो नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माधव। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, ये अनुप्रमाण और केवल प्रमाण के अंदर ही क्या किया था, डिस्टिंक्शन किए थे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में, नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द ईल्डर इज नोन एज, यानी कि बड़े के उच्चारण में किसी शब्द का अर्थ जानना कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इसको कहलाता है आपका, देखिए इसको कहलाता है वृद्ध व्यवहार। ठीक है, इल्डर को यानी कि बड़े जो होता है, बड़े का आचरण के सभी शब्द का अर्थ जानना कहलाता है वृद्ध व्यवहार। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद आता है देखिए, व्हिच टाइप्स ऑफ कारण in Vaisheshika metaphysics not related to its karya but the relations of samavaya is only way। यानी कि वैशेषिक तत्व मीमांसा में किस प्रकार का कारण अपने कार्य से समवाय के संबंध में किसी भी तरह से संबंधित नहीं है। किससे वो होता है निमित्त कारण, निमित्त जो होता है वो, यानी कि वो सिर्फ कार्य कारण के अंतर नहीं होता, वो कार्य को क्या करता है, एक गति देता है। ठीक है, निमित्त, ओनली निमित्त होगा। इसके बाद आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में व्हिच वन अलोंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन त्रिरत्न ऑफ द जैनस। जैनस त्रिरत्न के अंदर कौन सी इंक्लूडेड नहीं होता। जैन त्रिरत्न क्या है, जैन त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्मांत एंड सम्यक चरित्र होता है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन दिए गए हैं, सॉरी हम थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, लेकिन सम्यक कर्मांत नहीं होता। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सबका हो जाएगा सही। तो ज्ञान, दर्शन एंड चरित्र, ये वाला तो त्रिरत्न के अंदर होता है लेकिन कर्मांत नहीं होता। तो चलिए अगले क्वेश्चंस के और। अकॉर्डिंग टू न्याय गुत्व कैन बी परसीव्ड बाय, गुत्व कैसे परसीव्ड हो सकता है, गुत्व को हम लोग कैसे परसीव्ड करते हैं, वो गुत्व को परसीव तभी करते हैं जब संयुक्त समवाय होता है, संयुक्त समवाय इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, संयुक्त समवाय। वो सन्निकर्ष के ऊपर होता है, जो छह है ना, 6 टाइप्स सन्निकर्ष होता है, संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवाय समवेत समवाय एंड विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। तो अकॉर्डिंग टू न्याय गुत्व कैन बी
perceived as the संयुक्त समवाय। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या है? Who among the following has said the Gita's teaching stands not for these renunciations of actions but for the renunciations in actions। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किससे कहा है कि गीता की शिक्षा कर्म की त्याग के लिए नहीं बल्कि कर्म की त्याग के लिए है? तो किसने बोला था? ये बोला था इम हिरण्य, इम हिरियाना जो होता है हिरण्य, उसने बोला था ऐसा चीज, ऐसा लाइन। ठीक है, इसके बाद आते हैं 64 में, सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव्स दैट स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस। कहाँ पर होता है? ये सिर्फ और सिर्फ होता है क्या? मैत्री, करुणा, मुदिता एंड उपेक्षा, यही सही क्रम है। तो कहाँ पर है? देखिए, मैत्री, करुणा, मुदिता एंड उपेक्षा, ये वाला ही सही है। मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, ये तो नहीं होता। मैत्री, करुणा, मुदिता एंड उपेक्षा, ये हो जाएगा आपका सही ऑल्टरनेट्स। और इसके बाद आएंगे, देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द व्यूज दैट भगवद गीता इज द ओनली कर्म ओरिएंटेड, यानी कि कर्म प्रधान है। किसने बोला था? ये बोला था तिलक ने। ये थोड़ा आप लोगों का ध्यान में रखिए, क्योंकि इतना सारे तो किताब को पढ़ना तो संभव होता नहीं इस टाइम में, क्योंकि थोड़े कुछ दिन के बाद ही एग्जाम है, तो यहाँ पर तो होता नहीं है। तो तिलक ने बोला था, क्या बोला था? भगवद गीता इज द ओरिएंटेड टू द कर्म प्रधान। तो दोस्तों आज इतना ही रखता हूँ, क्योंकि और एक वीडियो होगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत सारे क्वेश्चन होता है। देखिए, आप लोगों का भी देखते देखते अच्छा नहीं लगता कभी कभी, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको एकदम और एक क्वेश्चन और एक वीडियो में लाएंगे। जो बाद क्या होता है, जो बाकी जो क्वेश्चंस यहाँ पर रह गया, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग बाद में लाएंगे। तो यहाँ पर ही वीडियो रखते हैं। वीडियो को और बड़ा ना करते हुए, सब अच्छे रहे, एकदम जोर शोर से पढ़ाई शुरू कीजिए। तो सभी को धन्यवाद करते हुए वीडियो यहाँ पर रखता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।